Hello. Yes, sir. हम्म, कहाँ है भाई बाकी के लोग? बाकी कहाँ रह गए? हाँ भाई। एक सेकंड रुकना।
आज। सिद्धार्थ। चलो कल क्या क्या चीज़ें हो गई थी। लास्ट साल स्पीड टेस्ट हुआ था। स्पीड टेस्ट हुआ था और किसी ने लिखा था वो कौन कौन सी एक्टिविटी और बच गई है। हाँ, इसके बाद रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्स से बचा था और इसके जावा स्क्रैप ऑप्टिमाइजेशन, जावा और वो स्टाइल शीट कल बता तो दिया था। और जावा हो गया था वो। एल्गोरिथम, हैं क्या बोल रहे हो। वो आपने 21st नंबर पे लिखा था, वो समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे था वो, ALGOR ऐसे कुछ लिखा था वो आपने। सिद्धार्थ बताओ यार क्या था, क्या क्या रह गया वो बताओ मुझे। स्पीड टेस्ट सर, और रिस्पॉन्सिव जावास्क्रिप्ट तो हो गया था, एल्गोरिदम। स्पीड टेस्ट का तो कल बता दिया ना मैंने कि वो क्या कहते हैं, इसमें तुम्हारी जो भी है जावास्क्रिप्ट और जो स्टाइल शीट है इनको जो है एक्सटर्नल लिंक बना के रखना। और इसमें जो है इमेज कंप्रेस करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था ना कौन सा वो प्लगइन, उसको यूज़ करके इमेजेस को जितना कंप्रेस कर सको उतना कंप्रेस रखना, क्योंकि जो इमेजेस होती है ना यही सबसे ज़्यादा जो है हमें दिक्कत देती हैं। और आपका जो होस्टिंग है वो होस्टिंग जो है वो अच्छी जगह से ली होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने सब कुछ कर लिया बट तुम्हारी जो होस्टिंग है वही ऐसी मतलब कि तुमने बहुत लो क्वालिटी के लिए रखी है किसी ऐसी। देखो होस्टिंग तो पता है तुम्हें आज के टाइम पे 200-300 रुपये में भी लोग दे देते हैं होस्टिंग एक साल के लिए अपने सर्वर पे, पर उनके सर्वर होते हैं बिल्कुल बेकार, ना उनकी सर्विसेज होती है ना वो ढंग से काम करते हैं। ठीक है, तो सर्वर पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा तुम्हारा सर्वर है। ठीक है, सारा ही सिर्फ वेबसाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है। तो अब इसके अलावा और क्या रहेगा, तो एक तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रह गया और एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स रह गए हैं। चलो ठीक है, इनको आज कंप्लीट करके ऑन पेज अपना आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो रिस्पॉन्सिव का हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव किस तरीके से जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव के लिए देखो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि कोई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आया, ठीक है, हाँ
अब यहाँ पे देखो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, हमारी क्या किसी की भी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा। देखो सिंपल सा तरीका है इसको पता करने का। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देखो ये मिनिमाइज़ है ना, आप इसको एक बार मिनिमाइज़ कर लो, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करने के बाद स्क्रीन को जितना कम कर सकते हो ना, जितना छोटा कर सकते हो उसको कर दो, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे ही मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, और स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, तो दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं। नहीं नज़र आ रहा? हाँ, ये थोड़ा सा उधर चला जा रहा है। हम्म, अभी देखो नहीं सर, बिल्कुल सही। कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये चले तो ये पर ये 3 डॉट्स वो हो गया, और जो बैकग्राउंड में आ गई वो इमेज पूरी। बैकग्राउंड में तो पहले भी नज़र आ रही है, बट जो चेंज हुआ है वो हुआ ऊपर ये जो जो 3 जो डॉट्स, इधर मेरे पेजेस वगैरह अबाउट थे ना, कॉन्टेक्ट। ये जो पेजेस थे, ये क्या हो गए, ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ गए, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो गया, ये एक तरीके से मेरी वेबसाइट क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव हो गई, ठीक है। जैसे ही स्क्रीन मैंने छोटी करी, तो छोटी स्क्रीन करते ही मेरी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव मोड पे चले गई, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जब तुम इसको स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल करने के बाद कंटेंट एकदम सही से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कंटेंट में कोई कंटेंट ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रखा। तो उस कंडीशन में तुम लोग क्या करोगे, चेक करोगे कि वेबसाइट जो है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। और अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो तुम डेवलपर से इसको रिस्पॉन्सिव बनाओगे, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को तुम्हें वेबसाइट पे सर ठीक करना है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो सिंपल है, मैं WP एडमिन में किस तरीके से हम इस चीज़ को ठीक करते हैं वो देख लो। अगर वैसे कोडिंग की वेबसाइट में दिक्कत है तो तुम डेवलपर को बोल के इसको ठीक करवाओगे। जहाँ पे भी जिस पार्ट पे भी दिक्कत आ रही होगी तुम डेवलपर को बोलोगे, तो वो उसको क्या कर देता है, करेक्ट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आया पेजेस पे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना हर पेज को ना यहाँ पे वैसे तो तुम बाहर से चेक कर लो कि वेबसाइट तुम्हारी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, बट अगर तुम्हें वेबसाइट के पेजेस के थ्रू देखना है तो तुम यहाँ पे क्या करो, सिंपली इसको एडिट विद एलिमेंटर करो पेज को, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एडिट विद एलिमेंटर करा, सिंपल। ठीक है, देखो एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें इस वेबसाइट को देखना है कि टैबलेट में किस तरीके से दिखाई देती है या मोबाइल पे किस तरीके से दिखाई देती है, तो तुम्हें यहाँ पे देखो जहाँ अपडेट आता है ना, उसके नीचे आओ, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव मोड का एक बटन दिखाई देगा। तुम जैसे रिस्पॉन्सिव मोड के बटन पे क्लिक करोगे, तो तुम्हें यहाँ पे देखो तीनों डिवाइस दिखाई देंगे, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। तुम सिंपली मोबाइल पे जाओ, और तुम जैसे ही मोबाइल पे जाओगे तो तुमको ये मोबाइल के व्यू में लेके आ जाएगा। देखो मोबाइल के व्यू में लेके आ गया। अब तुम्हें सिंपली करना क्या है कि अब तुम्हें जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना है, तो तुम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो इसका मेरे को यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन वगैरह मेरे को छोटा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से देखो इसमें मार्जिन की दिक्कत आती है, वेबसाइट पूरी ढंग से बन जाती है, बस थोड़ा बहुत जो दिक्कत आती है ना वो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन की आती है, कि मार्जिन इधर से उधर थोड़ा सा हो जाता है। तो जैसे इस तरीके से देखो मैंने क्या करा, इसको इसका मार्जिन थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। ये जो चेंजेस तुम मोबाइल वर्जन पे कर रहे हो, ये डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं होंगे, अच्छा। ठीक है, ये सिर्फ मोबाइल वर्जन पे ही होंगे, ठीक है। तो अब ज़बरदस्ती तुम्हें नहीं छेड़ना, दिक्कत होगी तो तुम्हें छेड़ना है, ऐसा नहीं कि तुम भाई छेड़ते जा रहे हो। दिक्कत होगी तो तुम वहाँ पे इसको वो करोगे।
अब तुम अपने अपने पेजेस पे जाओ और पेजेस को चेक करो, अगर किसी में दिक्कत है तो रिस्पॉन्सिव मोड पे आके उसको ठीक कर लो। ठीक है, ज़बरदस्ती मत छेड़ना उसको, दिक्कत होगी तभी तुम्हें उसको छेड़ना है। सर ये हो नहीं रहा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये डेस्कटॉप मोड है, ये इतना बड़ा है सर, ये फोटो वगैरह में ये सब आ रहा है, लेकिन इसमें करने के बाद ये फोटोज कट जा रहे हैं। तो फोटो कट रही है तो फिर ये ऊपर 6 डॉट है उस पर क्लिक करो। अभी थोड़ा बहुत यहाँ देखो डेस्कटॉप, और उसमें इसमें नहीं है यार, इसके नीचे जो 6 डॉट है वो पिंक कलर में जो दिख रहे हैं 6 डॉट, हाँ इस पर क्लिक करो। स्टाइल पे जाओ, ये बैकग्राउंड की इमेज है ना, स्टाइल के अंदर जाओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो इमेज का जो साइज़ है इस पर इसको करो। वो थोड़ा बहुत तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो इमेज है ना, इमेज का साइज़ तुम्हें छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मोबाइल का रिजोल्यूशन छोटा होता है और उसका रिजोल्यूशन बड़ा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत देती है। ये मार्जिन सारा जीरो, पैडिंग पैडिंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा हो रखी है, पैडिंग को 0 0 कर दो सारी। पैडिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, अभी आ गई पहले जैसी थोड़ी बेहतर। इसको मिडल में कर दो, इसको कंटेंट पे जाके अलाइन कर दो मिडल में, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा तुम्हें टेक्स्ट साइज उसका छोटा करना पड़ेगा। हाँ, वही। इसमें पूरा वही है, तुम्हें एलिमेंटर के साथ इसमें जो है वो खेलना है और कुछ नहीं। बट बहुत ज़्यादा इधर उधर मत कर देना। अच्छा सर, इसमें ये वाला कैसे बनाते हैं ये जैसे यहाँ पे फाइंड आउट पे क्लिक करो तो ये नीचे स्लाइड कर दे रहा है, ये कैसे ये वाला इफेक्ट डालेंगे? ये तो बटन है, फाइंड आउट का जो है वो बटन है। आइकन लिस्ट आ रहा है इस पे क्लिक करने पे। वेबसाइट का नाम बताओ अपने। sjdms.in। उस पर क्लिक करो, फाइंड आउट हाउ वाले पे क्लिक करके देख लो ना उधर कि उसने क्या कौन सा ऑप्शन ले रखा है। उस पर क्लिक मत करो, उसके बटन पे क्लिक करो, इधर उधर कहीं राइट लेफ्ट में जो पेंसिल है ना, अरे पेंसिल के ऊपर क्लिक करो, उसकी राइट हैंड साइड में जो इसी पेंसिल पे बनी हुई आ रही है, इस पर इसी पे क्लिक क्लिक करना। है।
हाँ, कंटेंट पे आओ, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में। तो बटन ही तो है ये। इसमें आइकन लिस्ट बोल रहा है। है। आइकन लिस्ट। ठीक है। सर्च पे जाओगे, ऊपर देखो सिक्स, इसके बगल में, हाँ यहाँ, यहाँ पे टाइप करो आइकन लिस्ट, मिल जाएगा तुम्हें ये ऑप्शन। तो ये कैसे स्लाइड हो गए? जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। हम्म जैसे इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए स्लाइड हो जा रहा है। उस पर देखो, उसकी सेटिंग देखो, फाइंड आउट पे वापस क्लिक करो। फाइंड आउट वाले बटन पे दोबारा क्लिक करो, ऊपर वाला। अरे भाई, उसकी पेंसिल पे क्लिक करो, तुम कहाँ क्लिक कर रहे हो? हाँ ऊपर वाले की। ये इनलाइन है, और लेआउट देखना एक बार ऊपर। डिफ़ॉल्ट ऑन इनलाइन, जाओ नीचे वाले पे जाओ। एक काम करो, इनलाइन करो उसको, अप्लाई लिंक इनलाइन। अब वो वाला ऊपर वाले पे दोबारा जाना, उसने कौन सा, उसने कोई लिंक लगा रखा है उस पर। अब इस पर क्लिक करो, फाइंड आउट, हाँ इस पर क्लिक करो। क्या कर रखा है ये? हैश सर्विसेज। अरे यार ये तुम्हारी वेबसाइट है, सिंगल पेज वो है। वेबसाइट है, ये होम पेज है। एक बार उस पर क्लिक करो, नीचे जो हायर फॉर अस का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। एडवांस में जाओ। देखना कोई कोड डाल रखा है क्या सीएसएस में, नीचे आना, कस्टम सीएसएस में देखो। ये ना कहीं कोई कोड डाल रखा है उसका, तभी उसने वहाँ पे हैश सर्विसेज लिया। नीचे आओ थोड़ा सा स्क्रॉल करके, एसईओ सर्विस पे एक बार क्लिक करना, एसईओ सर्विस पे, हाँ इस पे आना, एडवांस पे देखना सीएसएस पे कोई कोड डाला है क्या। आए नीचे। हाँ नहीं डाला है इसमें। इसमें कहीं ना कहीं से ना वो सीएसएस का कोड डाला हुआ है, एक सेकंड रुको। क्योंकि इसमें ना वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी आप कोडिंग कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो। इसीलिए जो नीचे सी एस एस आई डी और सी एस एस क्लासेस दी हुई हैं, कस्टम सी एस एस। क्योंकि इसमें अगर तुम ऊपर ऊपर जाओगे ना वापस, उसमें फाइंड आउट हाउ वाले को एक बार दोबारा सेलेक्ट करो।
सॉरी। तो इसका यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, फाइंड आउट हाउ पे क्लिक करो ऊपर। हाँ, तो यहाँ तुम देखो ना, इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है हैश सर्विसेज से। ठीक है, इसने कुछ कोड्स वगैरह लगा के हैश सर्विसेज के साथ उसे वो कर रखा है, लिंक कर रखा है। पे भी लिखो हेल्थ सर्विसेज। अरे हैश सर्विसेज से ऐसे लिंक नहीं होगा, तुम करके देख लो, ऐसे नहीं ये ना। अच्छा, होम पेज। होम पेज से होगा, होम पेज पे तो तुम ऑलरेडी हो ही। होम पेज पे तो तुम हो ही ऑलरेडी। अच्छा, ये करने के बाद फिर से आ जा रहा है ये। सर्विसेज लिखने के बाद ये भी स्लाइड हो जा रहा है ये। हो रहा है। हाँ। ठीक है, उसको तुम आइटम के बदले तुम अपना जो भी वर्ड तुम वहाँ पे लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो। इसका यार, इसका है कुछ लॉजिक है।
चलो यार, इसको तुम ना क्या कहते हैं, बाद में ठीक करते रहना, ये एलिमेंटर ये पूरा का पूरा। अब हम लोग जो है ना एल्गोरिदम्स कर लेते हैं। एक सेकंड देना, नहीं वो निकाल लेता एल्गोरिदम्स की लिस्ट। वो निकाल लेना भैया, पेन पेपर निकाल लेना। ठीक है। हाँ, चलो
पेन पेपर वगैरह निकाल लो। तो सबसे पहले लिखो, देखो अपडेट क्या है, ये अपडेट के बारे में समझो कि अपडेट्स हैं क्या। ठीक है, तो भाई ये जो एल्गोरिदम्स है, ये एल्गोरिदम्स नहीं, ये अपडेट्स हैं जो गूगल ने निकाले थे। ठीक है, ये वो सारे के सारे क्या हैं, एल्गोरिदम्स हैं जो गूगल ने निकाले थे एंड गूगल ने लॉन्च किए थे। क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक हैट एसईओ करने लग गए थे, ठीक है, तो ब्लैक हैट को पकड़ने के लिए जो है गूगल ने ये एल्गोरिदम्स जो है उस टाइम पे लॉन्च किए। ठीक है, तो अब इन एल्गोरिदम्स के थ्रू क्या होता है, इन एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है गूगल पकड़ने की कोशिश करता है कि जो जब भी कोई ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करने की कोशिश करता है या फिर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी जैसे करने की कोशिश करता है, या फिर क्योंकि देखो लोग क्या है टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं और धीरे 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 कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स वो निकालते रहते हैं कि वो जो है नई टेक्निक्स निकाल निकाल के जो है वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसीलिए गूगल क्या करता है, टाइम टू टाइम ना कुछ नए नए अपडेट्स जो है वो लॉन्च करता रहता है, निकालता रहता है। मतलब कि ये कुछ फेमस और पुराने अपडेट्स हैं, इन्हीं अपडेट्स को बार बार और बेहतर करता रहता है, और बेहतर करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम एक एक करके जो भी अपडेट्स अभी तक लॉन्च हुए हैं उन सारे अपडेट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला जो अपडेट यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2011 में। ठीक है, 18 नवंबर 2011 डेट डाल लो। नहीं, 23 फरवरी को डालो, पहले 23 फरवरी से स्टार्ट करते, 23 फरवरी 2011 डालो। तो 23 फरवरी 2011 में जो है यहाँ पे सबसे पहले पांडा अपडेट जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लिख लो पांडा अपडेट। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अरे स्क्रीन पे कुछ नहीं चल रहा, वो तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अब तुम्हें लिखना है, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपना यहाँ पे पांडा अपडेट आएगा। पांडा अपडेट के अंदर देखो हमें क्या था, पांडा अपडेट जो है वो क्यों लॉन्च हुआ था कि लोगों ने क्या करा कि ना दूसरे लोगों की वेबसाइटों पे जा जाके उनके कंटेंट को उठाना शुरू कर दिया था। एंड वो क्या करते थे कि जैसे किसी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लिखा है तो हमने क्या करा, मैंने अपनी एक वेबसाइट बना दी, दूसरे के कंटेंट उठाया, उसकी कंटेंट को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दिया, अपनी वेबसाइट पे मैंने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करना शुरू कर दिया तो गूगल ने क्या है पांडा अपडेट निकाला कि भैया ये पांडा अपडेट जो है वो कंटेंट डुप्लीकेसी के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब कि अ, जो भी पर्सन जो है वेबसाइट पे कंटेंट डुप्लीकेसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट का डुप्लीकेसी करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे उसको पांडा अपडेट जो है वो हिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो पांडा अपडेट जो है वो इसलिए जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो इसको तुम ना अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि तुम्हें तुम्हें जैसे भी लिखना तुम अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, पांडा अपडेट्स को। ठीक है, सिंपली जो है ये कंटेंट डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो है लॉन्च किया गया था।
हो गया सर, अब सेकंड। ठीक है, लिख लिया इसको अपने यस अकॉर्डिंगली। सर। अपने अकॉर्डिंगली जो है तुम इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट है वो लिखो पेंगुइन अपडेट। ठीक है, जो पेंगुइन अपडेट होता है उसको देख लो। ये शायद तुम्हें भी थोड़ा सा समझ में ना आए क्योंकि ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी है। बस उसमें तुम ये नोट डाउन कर लो कि पेंगुइन अपडेट में यहाँ पे जो ना क्या कहते हैं, बैड बैकलिंग और स्पैमिंग बैकलिंग्स को रोकने के लिए जो है ये अपडेट निकाला था। अब ये तो जब हम वो करेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा जब ऑफ पेज एसईओ करेंगे। बट अभी तुम फिलहाल के लिए ये लिख लो कि भाई जो बैड बैकलिंग और स्पैमिंग वाले जो बैकलिंग्स होते हैं ना उनको रोकने के लिए जो है ये अपडेट जो है वो लॉन्च किया था। सर स्कैमिंग से पहले क्या चीज? स्पैमी बैकलिंक्स। सर उसके पहले ये बैड बैकलिंक बताया था ना आपने, बैड बैड बैकलिंक। बैकलिंक और स्पैमी बैकलिंक जब हम ऑफ पेज करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा उस टाइम पे। सर इसकी डेट जो है 18 नवंबर 2011। हाँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी तुम्हें लगे, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी लिखना है तुम अपने अकॉर्डिंगली उसको लिख लेना बस। इसके बाद आता है एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट, या फिर EMD अपडेट भी बोल सकते हो आप इसको। कब आया था ये? ये आया था September 28, 2012। सर एक मिनट, अपडेट का नाम बोलना दोबारा। एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता, इस डोमेन के अंदर जो है एग्जैक्ट मैच जो डोमेन है इसके अंदर क्या था कि जैसे कि मैंने आप तुम लोगों को शायद डोमेन लेते समय बताया भी था EMD। यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते थे, जैसे कि सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ तो अपने ना डोमेन पे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड डाल देते थे, मतलब कि एग्जैक्ट मैच।
कर देते थे बिल्कुल डोमेन का। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, अगर मेरे डोमेन पे ही अगर सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग है और कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, तो भाई मैं तो हमेशा ही उसको फर्स्ट दिखाई दूंगा, तो मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि भाई मेरे तो डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग है, गूगल हर बार मुझे ही दिखाता रहेगा, चाहे मैं एसईओ करूं या ना करूं। ठीक है, तो लोगों ने ना अपने डोमेन पे ही अपना मतलब कि कीवर्ड लगाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ये अपडेट जो है लॉन्च किया था कि भैया अगर तुम्हारा ईएमडी मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन निकला, तो भैया गूगल सीधे तुम्हें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा तुम्हारे डोमेन को, मतलब अपने डेटा सर्वर से परमानेंटली डिलीट कर देगा तुम्हारी वेबसाइट को। तो जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डॉट कॉम ये हम नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्हीं चीज़ों को तो रोकने के लिए। यार एक एक सेकंड होल्ड करना, मैं एक ना ऑर्डर आया है, कोई है नहीं लेने वाला, मैं 1 मिनट में आया।
हम्म। कौन कौन सा अपडेट कर लिया था हमने, बताने एक बार जरा। पांडा, एग्जैक्ट मैच डोमेन तक हो गया था। पांडा, पेंगुइन और चलो, अब नेक्स्ट है फैंटम अपडेट। ठीक है, पांडा, देखो पांडा और पेंगुइन तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थे। ये फैंटम अपडेट जो है ये बेसिकली जो था, ये कॉम्बिनेशन था कि पांडा और पेंगुइन अपडेट का, कि अलग अलग अपडेट निकल गए थे। तो ये क्या कर रहा था, इन्होंने एक पेंगुइन फैंटम अपडेट्स निकाला 9 मई 2013 को, जिसमें क्या करता था कि दोनों ही चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड हो गई। मतलब कि अगर कोई स्पैमिंग बैकलिंक और कंटेंट जो है वो करता है, चोरी करता है, तो एक साथ ही उसको क्या फैंटम अपडेट लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने फैंटम अपडेट जो है वो निकाला। तो इसको लिख दो, कॉम्बिनेशन और पांडा और पेंगुइन अपडेट। अच्छा, ये मतलब 9 अगस्त को आया था। क्या, 9 अगस्त को। कौन सा वाला, फैंटम वाला? 9 मई, मई हाँ। यार, अगस्त 9 मई। दो हजार बारह में सर। 2013। 2013 भाई। सर आपकी 1 मिनट वॉइस क्लियर नहीं आई थी, आप 1 मिनट दोबारा रिपीट कर दोगे? क्या डेट और अपडेट कौन सा था? भाई, फैंटम अपडेट था, फैंटम, PHANTOM, फैंटम अपडेट 9 मई 2013। 9 मई 2013। हाँ, अपडेट। ओके सर। ठीक है। लिख लिया। नेक्स्ट अपडेट है पे डे लोन अपडेट। पे डे लोन, सर इसकी डेट? ये लिख लिया, 11 जून 2013। 11 जून। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस अपडेट के अंदर जैसे अलग अलग कैटेगरी की वेबसाइटें हो गई, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया कसिनो वाली वेबसाइट्स होती हैं, गेमिंग वाली वेबसाइट्स होती है, पॉन वेबसाइट्स हो गई, लोन वाली वेबसाइट्स हो गई। ये कुछ 4-5 कैटेगरी वेबसाइट्स होती हैं। इन वेबसाइट्स को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसने देना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है ना, ये थोड़ी स्पैमिंग वाली वेबसाइट्स थी। ठीक है, क्योंकि ये कसिनो वसीनो इन सब वेबसाइटों पे बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होती है, तो ऐसी वेबसाइट्स को स्पैमी वाली वेबसाइट मानता है। इसीलिए ऐसी वेबसाइट्स पे इसने नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू करा जब इसमें इसने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पैमिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट अपडेट लिखो, पांडा डांस। पांडा डांस 11 जून 2013। 11 जून 2013। सर 11 जून 2013 को पे डे लोन वाला था ना? अच्छा ठीक है ठीक है, ये एक हफ्ते बाद हुआ था, 18 जून 2013। मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ना डेली बेसिस पे गूगल ना कुछ जो है पांडा अपडेट से रिलेटेड ना बहुत सारे एल्गोरिदम्स निकालता है, उसी को हम पांडा डांस कहते हैं। मतलब कि जैसे ये पांडा अपडेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। पांडा और पेंगुइन अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब इन्हीं चीज़ों को ना और बेहतर रिकवर करने में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, लोग और ज़्यादा स्पैमिंग जो है टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं, तो उसी चीज़ को ये क्या करता है और इंक्रीज करता रहता है, अपडेट अपडेट करता रहता है।
सर ये वाला अपडेट समझ में नहीं आया, पांडा डांस। अरे पांडा डांस ये है कि जो गूगल है वो डेली बेसिस पे छोटे मोटे जो हैं वो अपडेट्स निकालता रहता है जो अपडेट है उससे रिलेटेड। सिंपली बस इतना। लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो मल्टी वीक अपडेट है। ठीक है, मल्टी वीक अपडेट 27 जून 2013। ठीक है। अब मल्टी वीक क्या होता है? ऑन डेली बेसिस गूगल लॉन्च स्मॉल अपडेट्स, मतलब कि डेली बेसिस पे छोटे मोटे जो हैं वो अपडेट्स निकालता रहता है, जिन अपडेट्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी वीक अपडेट्स बोलते हैं। छोटे मोटे ना ऐसे अपडेट्स निकलते रहता है, हमें हमें भी नहीं पता चलते इतने छोटे छोटे, मतलब ये अपडेट्स जो हैं वो करता रहता है। लिख लिया? यस सर। उसके बाद लिखो अननेम अपडेट।
अननेम अपडेट, ठीक है, 18 जुलाई 2013। अब देखो अननेम अपडेट के अंदर क्या होता है यहाँ पे ना ये गूगल का ऐसा अपडेट है जिसपे वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसने किस मतलब कि वो क्यों आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। बस वो आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा बट रीज़न नहीं बताएगा। जैसे अभी तक जितने भी हम कर रहे थे उसमें रीज़न था कि भैया किसी में कुछ हो रहा था, किसी में कुछ हो रहा था, बट यहाँ पे विदाउट एनी रीज़न वो तुमको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। एक सेकंड रुको। नेक्स्ट लिखो। हमिंग बर्ड अपडेट, HUMMING, हमिंग बर्ड। उन्नीस दिसंबर 2013। 19 दिसंबर 2013। अब इसके अंदर देखो क्या होता है हमिंग बर्ड के अंदर। ये जो अपडेट होता है ना वो कीवर्ड स्टफिंग को और लो क्वालिटी कंटेंट को रोकने के लिए बनाया है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि हम लोग जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जब उसके अंदर कंटेंट डालते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा बार अपने कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं। बार बार अपने कीवर्ड को यूज़ करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ओवर स्टफिंग करना, कि अपने कीवर्ड मतलब तुम्हारे कंटेंट के अंदर तुम्हारा कंटेंट कम है और तुम्हारे कीवर्ड बार बार उस पर रिपीट हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है ये एल्गोरिदम लॉन्च हुआ था। हो गया।
यस सर। नेक्स्ट लिखो पेज लेआउट अपडेट। पेज लेआउट अपडेट। छः फरवरी 2014। सर कौन सी डेट? 6 फरवरी 2014। ठीक है, अब देखो पेज लेआउट अपडेट का क्या होता है कि जैसे वेबसाइट मोनेटाइज जब होने लग गई तो लोगों की वेबसाइटों पे ऐड दिखनी शुरू हो गई, तो लोग क्या करते थे कि ना भर भर के अपनी वेबसाइटों पे ऐड दिखाना शुरू करवा देते थे, प्राइवेट एड्स चलती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि भाई जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता था कि भाई वो उसको 24 घंटे ऐड दिखाई दे रही है, वो कंटेंट को ढंग से देख नहीं पा रहा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है पेज लेआउट अपडेट था, तो इसमें मैक्सिमम 5 से 6 ऐड जो है आपकी वेबसाइट पे दिखाई देंगी। इससे ज़्यादा अगर वेबसाइट पे ऐड दिखाई देंगी तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा गूगल। ठीक है, तो यूज़र्स के एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे इस चीज़ को रखने के लिए ही जो है ये अपडेट जो है वो लॉन्च किया था। अब लिखो पांडा 4.0 अपडेट। ठीक है, 19 मई 2014। ठीक है, ये बेसिकली जो अपडेट है वो लॉन्च हुआ था कि कई वेबसाइट क्या करती थी पहले ना अपनी वेबसाइट ना टॉप पे चली जाती थी, सर्च इंजन के टॉप पहले पेज पे आ जाती थी। जैसे ही वो पहले पेज पे आ जाती थी उसके बाद फिर वो ना ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करना शुरू कर देते थे, कुछ ना कुछ इलीगल काम करना शुरू कर देते थे। जैसे अपनी वेबसाइट पे किसी दूसरी वेबसाइटों के लिंक लगा देना, रैंक ऊपर पहुंच के स्पैमिंग लिंक अपनी वेबसाइट पे लगा देना। क्योंकि जब वेबसाइट रैंक कर जाती है तो गूगल उतना ज़्यादा फिर उसके ऊपर वो नहीं करता, मतलब उसके ऊपर वेबसाइट के इतना ट्रस्ट हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वो नहीं करता था। तो इसी का लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है पांडा 4.0 अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ।
सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। जैसे मान लीजिए एसईओ की सर्विसेज हम दे रहे हैं किसी को, और कोई कोडिंग की वेबसाइट आई हमारे पास, हम्म। तो अब उसमें जो मेटा टैग वगैरह, ऑल टैग वगैरह अगर मान लीजिए मिसिंग है, तो हम्म। उसे हमें खुद वहां पे करके देना होगा, या फिर उसे वो रिपोर्ट हम दे देंगे और बोलेंगे कि ये डेवलपर से करा लो जहाँ से तुमने डेवलप कराया था। हाँ, तुम उसको दे दो कि जिसने वेबसाइट बनाई है, वो रिपोर्ट उठा के वो बोल दो कि भैया इससे ठीक करवा ले, कुछ चार्जेस वो लेगा, उसको दे दियो। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं होता यार, उनको कोडिंग वालों को उनको नॉलेज होती है, उनके लिए तो चुटकी भर का काम है। हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए नहीं है। हाँ, उनके लिए बस ये पता चल जाए कि फाइल ये सब कहाँ रहता है, तो वो सब चेक तो कर ही लेंगे, वो सब तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि HTML फाइल्स कहाँ सेव हैं सब। 4.0 कर दिया। अब आएगा पीजन, अब पीजन अपडेट। ठीक है, इसको लिखो 24 जुलाई 2014। ठीक है, तो ये जो पीजन अपडेट है, ये बेसिकली जो लोकल एसईओ है, ठीक है, उसके यूज़र के एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए जो बनाया गया था। लोकल एसईओ जो है वो भी हम करेंगे, गूगल माई बिजनेस की लोकल एसईओ बनती है, वो हम करेंगे अभी एसईओ के बाद। तो उसकी रैंकिंग को जो है इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये, ताकि गूगल के मैप्स में जो है विजिबिलिटी जो है लोकल लिस्टिंग की वो अच्छी रहे, उसके लिए हमने ये जो पीजन अपडेट है वो लॉन्च किया था 24 जुलाई 2014 को। बेसिकली लोकल एसईओ के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये किया था। हाँ, लिख लो। लिख लिया। उसके बाद लिखो फ्रेड अपडेट, FRED फ्रेड। 21 मार्च 2017। सर क्या डेट थी भी? 21 मार्च 2017। ठीक है, तो फ्रेड अपडेट जो है वो बेसिकली ब्लैक हैट टेक्निक से रिलेटेड, जब लोग ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करते थे, ठीक है, या फिर ओवरलोड ऑन एड्स के ऊपर ओवरलोड कर देते थे, या फिर लो क्वालिटी का कंटेंट जो है वो यूज़ करते थे, तो उस कंडीशन पे जो है ये उन लोगों के ऊपर लगता था।
ठीक है, लिख लिए? ठीक है, तो ये तुम्हारे जो है अपडेट्स हैं। 2-3 शायद और हुए हैं नए, मैं ना उनको देख लूँगा आज आराम से R&D करके। तो मैं कल जो है वो 2-3 अपडेट्स और बता दूंगा, और हम जो है ऑफ पेजेस जो स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, आज थोड़ा गले में दर्द हो रहा आज के लिए इतना ही, और दिवाली की छुट्टियां जो भी होंगी तो मैं अपडेट कर देंगे। ओके सर। कोई आउट ऑफ टाउन तो नहीं जा रहा ना? नो सर। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं। मैं कुछ तो मैं सर ये सर टूल्स मिलेंगे, जैसे ये टूल्स बताया गया था, टूल्स मिलेंगे? हाँ, एसईओ के टूल्स वो मिलेंगे। कौन सा कोर्स है तुम्हारा, मास्टर की एडवांस है? एडवांस। हाँ, तो वो जब तुम्हारी वो होगी ना ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, मतलब जो तुम्हारी कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो ट्रेनिंग होगी उसमें तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे टूल्स। ठीक है सर। ठीक है, टूल्स मिल जाएंगे तुम्हें उसमें यूज़ करने के लिए, मतलब उसी तो सर वो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कैसी होगी? है। वो कैसी ट्रेनिंग होगी? उसमें प्रैक्टिकली सिखाएंगे चीज़ें, जैसा अभी जो हम चीज़ें अच्छा। थ्योरेटिकली कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स पे तुमको बताएंगे कि किस तरीके से काम होगा। अच्छा, वो कब होगा सर? कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जब यहाँ से कंप्लीट हो ठीक जाएगा ना उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मतलब एसईओ सिर्फ कंप्लीट होने के बाद भी और नहीं नहीं सारे जो इतने कोर्सेज? नहीं, जो कोर्स का पूरा कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फिर तुम इधर फोकस करोगे उधर फोकस करो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तुम्हारी। ठीक है, ठीक। चलो ठीक। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके।